भोपाल की जांच से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। प्रशासनिक पाठशाला तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे भोपाल से, जहां पर प्रशासनिक पाठशाला लगने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में 7 और 8 अक्टूबर को कुशाभाव कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस और नगरीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे और इस 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य राज्य के प्रशासनिक तंत्र में समन्वय बढ़ाना और साल भर के रोडमैप पर निर्णय लेना है। मुख्य सचिव अनुराग जैन इस दौरान सत्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही बैठक में आईएएस अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त सत्र होगा। वहीं कृषि, नगरीय प्रशासन, कानून व्यवस्था जैसे 8 बड़े मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए ग्रुप डिस्कशन भी आयोजित किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान तय होने वाली रोड मैप के जरिए पूरे साल प्रशासनिक योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाएगा। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, फिजिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार क्या कुछ संदेश देना चाहती है जनता को? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि हम पिछले कुछ लगभग 1.5 साल की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रशासनिक कसावट की जरूरत थी उसको लेकर एक स्ट्रगल नजर आया था मध्य प्रदेश में। लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपने तरीके बदले। पहले एक बड़ी संख्या में तबादले हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद में अब जो है एग्जीक्यूशन किस तरह हो, इस पर बात होगी। और इसी के लिए जो है ये पूरी की पूरी जो है क्लासेज ऑफ आईएएस ये और क्लासेज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ये आयोजित की गई है, जिसमें आईएएस और आईपीएस दोनों शामिल होंगे। अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम की तो 7 और 8 तारीख को ये आयोजित होना है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में तमाम मध्य प्रदेश के बड़े अधिकारी, कलेक्टर, एसपीज, आईजीज और कमिश्नर्स इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी तो चूंकि इसकी अगुवाई ही करेंगे। इस तरह से पूरी कार्यशाला होगी। मुख्यमंत्री ने पहले इस कार्यशाला को लेकर एक मीटिंग की है। मीटिंग में 10 बिंदुओं को रखा है, जिन पर जो है तमाम अधिकारियों को एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपकी कमी क्या है और आपको किस तरह से इससे बेहतर करना है। और इसको लेके बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है हर जिलों के आधार पर कि किस विभाग की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या स्थितियां हैं, राजस्व के मसलों को लेके क्या स्थिति है, कृषि को लेकर क्या स्थिति है। और यही कारण है कि इन तमाम पॉइंट्स पे जो है वो चर्चा तो होगी ही होगी। साथ में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होंगे जिनको आगे इन तमाम अधिकारियों को फॉलो करना होगा। जी अनुराग जी, प्रशासन और पुलिस अधिकारी के इस पाठशाला से प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, महत्वपूर्ण बात होती है समन्वय। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं समन्वय की कमी ने कई जगह बड़ी परिस्थितियां खराब की है। चाहे हम रीवा की बात करें, चाहे भिंड की बात करें या कई जिलों की बात करें, तो ये बड़ी बात है। अभी तक क्या हम देखते थे कि आईएएस अलग मिलते हैं, आईपीएस अलग मिलते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अधिकारियों से चर्चा करते हैं। इस बार समन्वय बढ़ेगा और समन्वय बढ़ने से ही चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, कानून की बात हो, विकास की बात हो, व्यवस्थाओं की बात हो या लोगों की समस्याओं को हल करने का मसला हो, इन सब पर जब एक साथ सब होंगे तब एक अलग तरीके से आगे बढ़ने के लिए निर्देश आएंगे और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि बड़ा कारगर सिद्ध होगा। जी, तो क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद जनता को तुरंत ही राहत मिलेगा या फिर सरकार की इस तरह से कॉन्फ्रेंस के बाद जनता को क्या इसका कुछ लाभ मिलेगा? अनुराग जी, देखिए, जनता के लिए कॉन्फ्रेंस है। भले ही कॉन्फ्रेंस आईएएस आईपीएस की है, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी जो है इसमें पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन जनता को किस तरह से राहत दी जाए, जो अभी समस्याएं आ रही है, जो स्ट्रगल जनता कर रही है, सीएम हेल्पलाइन तक के भी बातें पहुंचने के बाद हल नहीं हो रही है, बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं जनता ही विक्टिम है, पीड़ित है, परेशान है। और अगर समन्वय बढ़ेगा, स्थितियां सुधरेगी, कार्यशैली बदलेगी तो निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, तो निश्चित रूप से जनता को भी इससे राहत जरूर मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस फिजिकल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ महत्व और क्या कुछ जो परिणाम है वो निकलकर सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका।
बता दें आपको चले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली फिजिकल कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली कॉन्फ्रेंस ये होगी, फिजिकल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कि तमाम तरह के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारी तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। कई अन्य विषयों को लेकर इसमें बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। ये भी जानकारी आपको देते चले कि प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की पाठशाला लगेगी। कुशाभाव कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय पाठशाला का आयोजन होने वाला। 7 और 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली फिजिकल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी और डीआईजी भी इसमें शामिल होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि प्रशासन से लेकर पुलिस अधिकारी तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं।